नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र भाग 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डॉस का अर्थ है डिजिटल ऑपरेटिंग सेशन, डिस्क ओपनिंग सिस्टम, डिजिटल ओपन सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस का जो अर्थ होता है वो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की भाषा में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन चैनल सिग्नल को दोनों दिशाओं में एक ही समय में एक सोर्स और डेस्टिनेशन के मध्य प्रेषित कर सकता है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फुल डुप्लेक्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार मोड है जो बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा संचार मोड है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों ही। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा माउस एक ग्रेनाइट काउंटर टॉप से लेकर कारपेट तक किसी भी सतह पर काम कर सकता है? ऑप्टिकल माउस, लेज़र माउस, मैकेनिकल माउस या ब्लू ट्रैक माउस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ब्लू ट्रैक माउस। वेब कैम निम्न में से किस प्रकार की एक डिवाइस है? इनपुट यूनिट डिवाइस, आउटपुट यूनिट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। तो वेब कैम जो है वो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इनपुट यूनिट डिवाइस। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज मिनिमम कितना होता है? 6, 8, 10 या 12। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार में जो फॉन्ट साइज मिनिमम होता है वो होता है 8। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से कौन से प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट या आउटलुक। तो एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो उपयोग में प्रोग्राम लिया जाता है उसे कहा जाता है पावर पॉइंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पावर पॉइंट। वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए निम्न में से किस की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एफ, शिफ्ट प्लस एफ, आल्ट प्लस एफ या आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। वर्तमान प्रोग्राम में अगर फाइल मेन्यू ओपन करना है तो उसके लिए जो की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, आल्ट प्लस एफ। यदि इंटरनेट सेवाएं टेलीफोनी नेटवर्क्स के वायर पर डेटा संचारित करके प्रदान की जाती है तो इनमें निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एनोड्स, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डीएसएल, डिजिटल एनोड या वायरलेस डायोड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल। एक दूरस्थ कंप्यूटर या इंटरनेट से एक स्थानीय कंप्यूटर पर डेटा को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? अपलोड, एडिटिंग, डाउनलोड या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी प्रक्रिया कहलाती है डाउनलोड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डाउनलोड। कंप्यूटर की टर्म में ओएसआई का निम्न में से क्या अर्थ है? कंप्यूटर की टर्म में ओएसआई का क्या अर्थ है? ओपन सॉफ्टवेयर इंटरलेशन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना होता है? मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम कितना होता है? 36, 72, 104 या 148। तो इसका आंसर है 72, 72 होता है मैक्सिमम। एक उपयोगकर्ता द्वारा मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एक यूज़र द्वारा मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हैंडहेल्ड, टर्मिनल, नोड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टर्मिनल। टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू या आउटलाइन व्यू। तो इनमें से जो पावर पॉइंट का व्यू नहीं है
वो है आउटलाइन व्यू। यह पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। बाकी स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू और नॉर्मल व्यू यह सभी पावर पॉइंट में पाए जाते हैं। माउस का आविष्कार 1960 में किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? डाल्टन, मारिया, डग एंजलबर्ट या रोनाल्ड? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, डग एंजलबर्ट, जिन्होंने 1960 में माउस का आविष्कार किया था। व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का जो प्रयास होता है वह निम्न में से क्या कहलाता है? फिशिंग, कंप्यूटर वायरस, स्पाईवेयर स्कैम या इनमें से कोई नहीं? तो यदि कोई व्यक्ति पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है तो ऐसा क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है फिशिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या एक बड़े परिसर में फैला होता है? कंप्यूटर नेटवर्क जो आमतौर पर एक शहर या बड़े परिसर में फैला होता है वो क्या कहलाता है? लैन, मैन, वैन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है मैन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो MS वर्ड में जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं वो होते हैं 4। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। स्टिल इमेज से मूवमेंट बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांजिशन, एनिमेशन, बिटमैप्ड ग्राफिक या इनमें से कोई नहीं? तो स्टिल इमेज से मूवमेंट बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो एनिमेशन कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन निम्न में से क्या होता है? POTX, PPTX, PTPX या PPEX? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .PPTX। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली प्रतीकों का निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व करती है? 0 से 9 और A से E तक, 0 से 9 A से F तक, 1 से 10 तक और A से E तक, या 1 से 10 तक A से F तक? तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली प्रतीकों का जो प्रतिनिधित्व करता है वो है 0 से 9 तक नंबर होते हैं और A से F तक अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड में किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए माउस के साथ किस की को दबाया जाता है? MS वर्ड में किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए माउस के साथ जो की दबाई जाती है ताकि सेंटेंस सेलेक्ट हो जाए तो वो कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंट्रोल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।